तो आइए साथियों, अब इससे पहले जो हम वीडियो और इससे पहले वाला जो पार्ट 1 पढ़ाए थे वो अरबों का भारत पर आक्रमण था और उसमें गजनी का पिताजी ने आक्रमण करवाया था पहले भारत पे। अब हम गजनी के ऊपर आते हैं, ठीक है। किसके ऊपर आएंगे अब? गजनी। वो एक आक्रामक राजा था, काफी खूंखार राजा था और वह भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और 17 बारों में बहुत अच्छे अच्छे धन भारत से प्राप्ति करके लूट करके ले गया। तो कहावत सुने होगा कि चोर का धन चोरे लूटता है। तो देखिएगा कि किस प्रकार से हमारे मंदिरों को, सोमनाथ मंदिर का नाम सुनते होइएगा, उसको भी लूटा गया था। तो उसे भी रास्ता में कई एक लोगों ने मिल करके उसे भी लूट लिया, है ना। जिसका नाम हम इस वीडियो में बताएंगे जाटो। जाट एक जात होता है, ठीक है। चलिए आते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। मोहम्मद गजनी का जन्म आप लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 971 में हुआ था और इनके पिता का जब राजपाट मिला था तो उस वक्त 977 था। कितना था? 77 था। तो इनका उम्र कितना था उस वक्त? कितना वर्ष? 6 वर्ष था। चलिए इनके पापा का नाम थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। इनके पापा का नाम क्या था? हाँ, इसके नाना जी का नाम देखिए, पिताजी नहीं रहते हैं लेकिन ये क्या रहते हैं? नाना जी रहते हैं, है ना। नाना जी का नाम बताइएगा? अल्पगीन, है ना। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। जब इनका जन्म हुआ था 971 में, तो यह जब गद्दी पर बैठा था तो इनका उम्र मात्र था कितना? और इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि इससे पहले यह कहीं ना कहीं राजा था। कौन था? मोहम्मद गजनी था जो राजा था और वह एक ही राज्य का था। कितने राज्य का था? एक ही। उनके पिताजी, होता है ना कि पहले देखा जाता है कि यह उस लायक है या नहीं है ना। तो उससे पहले इससे पहले यह अपने पिता के कार्यकाल में, जब पिता इनके राजा थे तो इनके कार्यकाल में कहाँ के राजा थे? खुरासान के ये शासक बने थे। कहाँ पे? खुरासान के। वही के कार्यभार देख करके लगा कि हाँ, अब ना मोहम्मद गजनी मेरे राजपाट को संभाल सकता है। इसी बीच इन्होंने बगदाद का खलीफा उस वक्त राजा और महाराजा को बुलाया जाता था, वहां का मेन आदमी को बुलाया जाता था, ठीक है। जो राजा महाराजा जैसे हमारे भारत का राष्ट्रपति और यहाँ के राजा है ना। अगर वो आपको कोई उपाधि देता है, सम्मान देते हैं, तो उनके हाथ से लेना बहुत ही गर्व की बात होता है। उसी प्रकार से उस वक्त का खलीफा बुलाया जाता था। मुसलमानों में क्या बुलाया जाता है? इस्लामों में क्या बुलाया जाता है? खलीफा। आगे बढ़ाएंगे कि तुर्की खलीफा नाम के लिए ही बहुत लड़ा था, ठीक है। अल दाहिर बिल्लाह नाम था। क्या? अल दाहिर बिल्लाह इनका नाम था, जो कि इन्होंने पद का नाम को सम्मान दिया था। किसको सम्मान दिया था? मोहम्मद गजनी के पद को सम्मान दिया था। कहा कि नहीं, इसका मान्यता हम देते हैं, यह अच्छा कर सकता है। इसे उपाधि के तौर पर यमीन उल दौला मिला था तथा यमीन उल मिल्लाह, यानी कि कौन आप उपाधि दिया था? इनका नाम बताइएगा, जो कि नाम था इनका, ठीक है, अल आदिर बिल्लाह करके एक राजा था। वहां के खलीफा बोला जाता था, इसलिए उन्हें क्या दिया था? उपाधि धारण दिया था। किन्हें दिया था? मोहम्मद गजनी को दिया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जब यह राजा बना तो 998, क्या था? 998 में, याद रखेगा, वह क्या था? 998। कितने वर्ष की उम्र में बना था? मात्र 27 वर्ष के एकदम खूंखार राजा बन गया था वो। जब यह आक्रमण किया तो भारत पर कितने बार किया था? कितना बार? 17 बार। और किसके मेन उद्देश्य उसका क्या था? मेन उद्देश्य उसका था क्या था? धन की प्राप्ति करना और अपने बाबा दादा यानी कि नाना नानी जो था धन संपत्ति का, चलिए ठीक है, तो उसको विस्तार करना था। क्या करना था? धर्म को विस्तार करना था, आगे बढ़ाते ले जाना है और धन की प्राप्ति करना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। प्रथम बार जब उन्होंने आक्रमण किया था 998 में, तो क्या बना था? राजा बना था, गद्दी पर बैठा था। तो मात्र कुछ ही दिनों के बाद पहले भारत पर आकर के आक्रमण किया। वो था 1000 ईस्वी में। वह पेशावर पर किया था। किस पर? पेशावर पर किया था और लूट लाट करके फिर वह वापस चला गया था। नहीं कि मेरू जाना है, लूट करके फिर चला गया। दूसरा बार फिर आया उसको। अब एक बार जो लोभी लग, एक बार जो चोरी करता है उसको बार बार चोरी करने का मन करता है। उसको कितना सही है, फिर भी ना थोड़ा कर लेता है। अब लूट लिया है, उसका मुंह परकल था तो कर रहा था पूरा। तो द्वितीय बार देखिए 1001 में किस पर किया था मालूम है? हम इससे पहले पढ़ाए थे। पंजाब के शाही, जिसका राजा का नाम बताइएगा? जयपाल।
जो कि उनके पप्पा जी के और नाना जी के क्या था, गुलाम था। क्या था? गुलाम था। देखा कि आप गुलामी उलामी छोड़ दो, हमको पूरा राज्यपाट दे दो, है ना। यानी कि पूरा लूट लूट करके ले गया, उसका वहां पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसको पराजित करके उसका राजा का नाम बताइएगा, पंजाब का जयपाल था। फिर थोड़ा सा आगे आइएगा, यह इस प्रकार से हर वक्त अपने धन की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे करते थे और जाकर के भारत में विस्तार से यह लुटा करते थे। ठीक है, इस प्रकार से धर्म को प्रचार करता था, धर्म का अपना, और काम भी कर लिया करता था, संपत्ति भी उद्वान कर लेता था। आगे आइएगा, 1008 ईस्वी में नागरकोट में, अच्छा एक बात बताइए, हमारे पुरातत्व में मूर्ति वूर्ति का बेसी विस्तारित होता था और मूर्ति का इस वक्त का भी दाम और उस वक्त का भी दाम काफी महंगा होता था। तो इसी में नगरकोट में जब पहली बार वह आक्रमण किया ना था, वहां पर मूर्तिवाद पहली बार का जीत मिला था। मूर्तिवाद पर वह पहली बार जीत मिला था। वह जब देखा तो भाई बड़े बड़े अच्छे मूर्ति थे, मतलब कांस्य का उस वक्त जमाना था, कांस्य मतलब है ना, कांस्य का उस वक्त जमाना था, बना हुआ था, मूर्ति बिकता था महंगा में। अपने घोड़ों में राजा महाराजा सजा करके भी रखते थे। तो उस वक्त यह पहली बार कहां से लूटा था बताइएगा? भारत से लूटा था। उस नाम बताइएगा? नगरकोट। नगरकोट का नाम था। ठीक है, चलिए एक चीज और जानेगा, लूटने में कहीं ना कहीं आप लोगों को मालूम है ना, वो कहावत भी है, वो क्या कहता है, कुल्हेड़ी और लोहा में जो बात होती है ना, कहता है कि मेरा ही आदमी तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, इसलिए तुम मुझे काट रहे हो। वही उपाय है। हर राजा महाराजा ने हमारे जब देश भी लुटाया है तो कहीं ना कहीं एकता नहीं था, अनेकता था, है ना। कहीं ना कहीं कोई अंग्रेज में घुस जाता था, कोई मुगलों में घुस जाता था अपने राजपाट को बचाने के लिए। यही काम यहाँ भी था। देखिए यहाँ पर इसके सेना में, किसके, मोहम्मद गजनी के सेना में दो हिंदू राजा थे, दो हिंदू राजा थे। ठीक है, जिनका नाम था श्रीवंत राय और जैसे तिलक, एक तिलक नाम होता, जैसे उच्च पदों पर भी थे कि अपना पूरा कार्यभार बताना कि यहाँ चलिए वहां अच्छा चीज मिल जाएगा, भारत में रहते। ये भारत में थोड़ी आता था, मोहम्मद गजनी भारत में नहीं रहता था, वह आता था लूट करके फिर चला जाता था। तो बताने वाला ये दोनों था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी के दरबार में, हम आप लोगों को इससे पहले बताए थे कि मोहम्मद गजनी के दरबार में अल-बरूनी, कौन नाम था? अल-बरूनी, फिरदौसी, ये सब एक जमाने के काफी बड़े बड़े राजा महाराजा और मंत्री रहा करते थे। फिरदौसी, आप अल-बरूनी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, जो भारत आया था। ठीक है, उबती तथा फरुख्ती मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। यह इतना बड़ा राजा था, यानी कि इतना खूंखार राजा था, इसके काम काज को देखने के लिए इस प्रकार के राजा को भी रखा जाता था। अब इधर आते हैं हम लोग थोड़ा सा, यह जब मूर्ति भंडक पर आक्रमण किया था, यह जब पहली बार आक्रमण किया था तो बताइए दिए है, अभी जस्ट बताया यहाँ पे, किस पर? नगरकोट पर। किस पर? तो यह अधिकतर वही चीज खोजता था कि किधर बेसिक करके कीमती वस्त्र रखा गया है, कीमती कांसे का मूर्ति रखा गया है ना, यानी कि सभी प्रकार का कीमती वह लूट लिया था। सबसे बड़ा यह आक्रमण अपने जीवन काल में 1025 ईस्वी में किया था। जो आप लोगों को गुजरात के एक सोमनाथ मंदिर है ना, क्या है? सोमनाथ मंदिर है। वह मंदिर आप लोग को मालूम है कि सोमनाथ मंदिर का जब लूटा गया था, लूटने में उसको 20 लाख दिनार, कितना यहाँ पे देखा गया है, इस मुख्य का, अच्छा, इसका आक्रमण में मुख्य रूप से कितना में क्या था? 1025 ईस्वी में। और कौन चीज को लूटा था? सोमनाथ मंदिर कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, याद रखिएगा। जो कि 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, उसको ले जाने में इतना कष्ट हुआ होगा कि वही बेचारा जाना होगा। ठीक है, और इसके बाद जो लोग उसके खिलाफ बोला था कि नहीं लूटिए, हम बचाएंगे, सहायता सोमनाथ मंदिर को किया था, उसे भी बाद में उसने क्या किया था? मार दिया था और उसका राजपाट भी छीन लिया और वहां से भी धन संपत्ति लूट करके लाया था। ठीक है, तो राजा महाराजा जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए सहायता किया ना, उसे भी राज्य पर आक्रमण किया था, उसके राज्य पर आक्रमण किया था और उसे बर्बाद करके भी मार दिया गया था। ठीक है, फिर बाद में जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके ले जा रहा था, रास्ते में जाता है तो होता ना, रास्ते में उस जमाने में काफी डकैत हुआ करता था। ठीक है, सब अपने अपने धन के लिए, अपने अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। तो रास्ते में उन्हें कुछ पता चल गया था कि जाटों की संख्या मिला। क्या मिला? जाटो एक जाति होती है ना,
तो जाटों की संख्या मिला, जो जाटों ने मिल करके गजनी पर आक्रमण कर दिया। क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। और जो सोमनाथ का जो धन संपत्ति था उसमें से कुछ धन संपत्ति क्या किया था? वो छीन लिया था, लूट लिया था, वो भी लूटा। तो बता दे किए थे ना, जैसी करनी। चलिए, तो लूट लिया था। ठीक, इसके बाद आक्रोश में आकर के आप बताइए, भीगल बिन्नी क्या खम्मा नोचे, है ना? तो वही हुआ था। यह गुस्सा में आकर के फिर बाद में वापस तो गया, धन संपत्ति के डाल करके 25 में यहाँ पर सोमनाथ मंदिर लुटाया था। और इसके बाद धन संपत्ति को डाल करके घर पे फिर वहां से वापस आता है 1027 में। कब आया था? 1027 में आता है। और वह क्या करता है? जाटों पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है बाबू? जाटों पर आक्रमण करता है। ठीक है, जाटों पर आक्रमण करके फिर उसको भी मारता है। और मारने के बाद में जो उसके पास धन संपत्ति जाता है और इस्लाम धर्म को प्रचार करते हुए फिर वापस चला जाता है। जाने के बाद में उनका मृत्यु हो जाती है। क्या जाता है? मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु होता है? मोहम्मद गजनी का। कब होता है मृत्यु? 1030 ईस्वी में उनका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाता है तो अब तक कहानी खत्म है। बट यह पहला एक राजा है, यह पहला राजा है जो कि उनके नाम से सुल्तान लगता है। यानी कि इतना खूंखार और खतरनाक नजर आता है कि उनके नाम के आगे सुल्तान मोहम्मद गजनी लगता है। पहले जन्म लिया था सिर्फ क्या चीज से? गजनी से। क्या करता था? गजनी से, मोहम्मद गजनी से। जब वह कार्यकाल किया तो पहला 2 उपाधि दिया। कौन? खलीफा। कहाँ के खलीफा जी? याद रखिएगा, वो अपने गांव का खलीफा जो उनका अल आदिल बिल्लाह, अल आदिर बिल्लाह करके राजा रहता है, खलीफा रहता है। वह उनको क्या देता है? उपाधि देता है। उपाधि का नाम बताइएगा, यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह करके उनको उपाधि मिलता है। किनको? मोहम्मद गजनी को। तब लास्ट में इनको सुल्तान से भी उपाधि दिया जाता है, उनके नाम के आगे सुल्तान लगाया जाता है। एक मुख्य जानकारी और है, जब हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, तो सोमनाथ मंदिर तो आज भी आप लोगों को देखने को मिलता है, अभी भी जाइएगा तो दर्शन मिलता है। तो उसे मरम्मत करवाने वाले आदमी हमारे लौह पुरुष, नाम याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 13 नवंबर 1900 कितना, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947, 13 नवंबर 1947 को उन्होंने मरम्मत करवाया, अच्छे से ढांचा तैयार करवाया, निर्माण करवाया। और बाद में जाकर के 1951, कब? 1951 यानी कि 11 मई 1951 ईस्वी में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, नाम बताइएगा, राजेंद्र प्रसाद। पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके है। ठीक है, वो उन्होंने उनका क्या क्या था? मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। ठीक है, इतना जानकारी मिल गया। तब जाकर के अभी भी हमारे यहाँ पे